नमस्कार दोस्तों, मैं डेविड साहू स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डेविड साहू में। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने परसेंटेज का एक टाइप पढ़ा था। आज फिर से हम परसेंटेज, आज लास्ट क्लास पढ़ेंगे परसेंटेज में। उसके बाद फिर कल से हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। परसेंटेज में जो बचा था हमारा, क्या बचा था, एग्जामिनेशन, परीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, परीक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं और वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वही बचा था। तो उसको आज मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद फिर आपका परसेंटेज पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जो जो मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हो, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो आते है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज परसेंटेज में परीक्षा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो ये परीक्षा से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं देखते हैं। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि परीक्षा में तो एक ये हो गया हमारा, एक हो गया पासिंग लाइन। क्या हो गया? पासिंग लाइन। ठीक, हमको तो पहले ये समझना पड़ेगा, मैं बेसिक से समझाता हूं आपको। ये हो गया हमारा पासिंग लाइन। तो इसके जो ऊपर रहेंगे, ऊपर रहेंगे पास वाले स्टूडेंट रहेंगे, और जो नीचे रह जाते हैं, जो नीचे रह जाते हैं वो कौन से स्टूडेंट रहेंगे? फेल वाले रहेंगे। तो जो ऊपर रहेंगे वो हमारा कौन सा वाला होगा? पास वाला होगा। जो नीचे रहेगा कौन सा वाला होगा? फेल वाला होगा। ठीक है, तो हमको तो सबको साथ में लेके चलना है ना, हमको तो सबको साथ में लेके चलना है। हम तो यही चाहते हैं कि सब पास हो जाए, सब पास हो जाए अच्छे नंबर से, यही चाहते हैं। तो सबको हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो सबको साथ में लेके ही चलेंगे, और जब तक सबको साथ में लेके नहीं चलोगे आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, ये इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके नीचे जो आते हैं वो फेल वाले आते हैं, इसके जो नीचे आते हैं वो, ऊपर आते हैं वो पास वाले आते हैं। मान लेता हूं मैं ये ए है और ये क्या होता है? बी होता है। ये ए है और ये बी है। तो इसमें ये ले लेता हूं, ठीक, कि ये 30% मार्क्स लाता है। कितना परसेंट मार्क्स लाता है? 30% मार्क्स लाता है, और 20 नंबर से फेल हो जाता है। 20 नंबर से फेल हो जाता है। 30% मार्क्स लाया, कौन लाया? तो फेल वाला लाया। फेल वाला कितना नंबर लाया? 30% मार्क्स लाया और 20 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। अब पास वाले को देखें तो ये लाता है 40%, और कितना नंबर से पास हो गया? तो 30 मार्क्स से पास हो जाता है। 40% लाता है और 30 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है। इसको पास होने के लिए कितना नंबर कम हो गया? 20 नंबर कम हो गया। ये पास तो हो गया, लेकिन कितना नंबर ज्यादा लाया? 30 नंबर ज्यादा लाया। ठीक है, ये पास तो हो गया, लेकिन कितना नंबर ज्यादा लाया? 30 नंबर ज्यादा लाया, और ये 20 नंबर से फेल हो गया। तो यही तो हमको बताना है कि वो उसका जो पूर्णांक कितना था और उसका उत्तीर्णांक क्या था, यही सब चीज हमको बताना है इसमें। तो इस तरीके का दिया रहेगा तो हमको निकालना है उसमें कि उत्तीर्णांक क्या आएगा, पूर्णांक क्या आएगा। तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको। तो पहले तो हमको क्या करना है? ए का मार्क्स, पासिंग मार्क्स, और बी का पासिंग। ठीक, ए का पासिंग और बी का पासिंग, ऐसा लेके चलना पड़ेगा हमको। ठीक, हमको तो मैंने क्या कहा कि दोनों को साथ में लेके चलना है, मतलब दोनों को पास करना है। तो हम देखें कि इसमें 20 नंबर से फेल हो गया, ये कितना नंबर, कितना परसेंट पाया? 30%, लेकिन क्या हो गया? 20 नंबर से फेल हो गया। अब फेल हो गया तो इसको हमको क्या करना है? पास करना है। इसको भी हमको पास करना है, हमको सबको पास करना है, हमको किसी को फेल नहीं करना है, तभी हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो ए 30% पाया और 20 नंबर से फेल हो गया, तो इसको पास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे 20 नंबर मिल जाएगा तो पास हो जाएगा, तो दे देते हैं ना, 20 नंबर दे देते हैं, उसमें क्या है। अब देखते हैं, ये 30 नंबर एक्स्ट्रा पाके बहुत खुश हो रहे हैं,
30 नंबर एक्स्ट्रा पाके बहुत खुश हो रहे हैं, तो इसका 30 नंबर घटा देते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक, ये बहुत खुश हो रहा था तो इसको क्या किए, इसको भी बराबर में ला दिए। तुम कहा ज्यादा खुश हो रहे हो, तो उससे अच्छा तुम भी कहा रहो, बराबर में रहो। तो ये हो गया 40% माइनस 30, और ये हो गया 30%, और इसको 20 नंबर दे दिए। ठीक, ये एक्स्ट्रा पाया तो इसको माइनस कर दिए, और ये कितना पाया है, 20 नंबर कम पाया है तो इसको 20 नंबर दे दिए। ठीक है, अब दे तो दिए, लेकिन अब क्या करते हैं, परसेंट वाले को एक साइड करते हैं। तो ये 40% है, तो 40% इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -30%, -30% ही होगा। ठीक, अब इधर क्या है, इधर तो इसको इधर लाएंगे तो 20 धन 30 हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा इधर आके। तो यहाँ क्या हो गया, 10% बराबर कितना हो गया, 50। 10% बराबर कितना हो गया, 50। तो 1% का मान कितना निकल गया यहाँ से, 5। 1% का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो पूर्णांक होगा, जो हमारा पूर्णांक होगा वो हमेशा कितना होगा, तो 100% होगा। इसमें एक चीज हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 100% होगा। हमेशा पूर्णांक कितना होगा, 100% ही होगा। पूर्णांक हमेशा 100% लेके चलना है। तो पूर्णांक हमारा कितना हो गया, 100%। तो ये 5 पाया है, तो 5 गुना 100 कर देते हैं, तो कितना पूर्णांक आ गया, 500 नंबर का पूर्णांक था, आ गया 500 नंबर का पूर्णांक था। अब हमको इसमें बताना है उत्तीर्णांक, जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, उत्तीर्णांक, उसको बताना है। तो उत्तीर्णांक हमारा कौन सा है, तो ये 30% पाया और ये धन 20, 30% पाया और ये धन 20, ये हो गया। तो फिर ये 30% पाया है तो 20 नंबर कम था, तो इसको पास करने के लिए 20 ऐड किए, नहीं पास करने के लिए 20 ऐड किए। तो यही तो हमारा क्या है, उत्तीर्णांक है। उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए, 30% प्लस 20, इसको ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा पाया था उत्तीर्णांक से पास होने से जो एक्स्ट्रा पाया था उसको माइनस कर दिए हैं इसमें, तो इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। तो इसको भी ले सकते हैं, 30% धन 20 और ये 40% माइनस 30, तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। इसी को ले लेते हैं 30% धन 20। अब 30% धन 20, तो यहाँ 1% का मान कितना निकला है, 5। 1% का मान कितना निकला है, 5 निकला है। तो फिर ये 20 कितना परसेंट हो जाएगा, तो 5 चौक 20, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 4%। 30% धन 4 कितना हो गया, 34% हमारा क्या है, 34% हमारा क्या है, उत्तीर्णांक है। 34% हमारा क्या आ गया, उत्तीर्णांक आ गया इसमें। ठीक है, अब उसी को हम इससे निकालें तो इसमें भी 34% आना चाहिए, इसमें भी 34% आना चाहिए, 40% माइनस 30। अब इसको करते हैं, 5 6 का 30, तो 6% आ गया इसका मान, तो 40% माइनस 6%, तो कितना आ गया, 34% आ गया, फिर से 34%। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े सवाल को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, आपको क्या करना है कि वो फेल है कि पास है, उसको आपको कितने नंबर से फेल है तो उसको आपको उतना नंबर दे देना है, और जो ज्यादा पाया हो उसको लेवल में ला देना है, जो पासिंग लाइन है वहां ला देना है। ठीक है, इससे हम प्राप्तांक निकाल सकते हैं, पूर्णांक निकाल सकते हैं, उत्तीर्णांक निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, इसी को एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं एक तो, किसी परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक, किसी परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक 36% प्राप्त किया, लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया, 32 अंकों से
फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने एक अन्य छात्र ने 48% अंक प्राप्त किया और वह 64 अंकों से पास हो गया, तो उसका उत्तीर्ण परसेंट बताना है। उत्तीर्ण परसेंट बराबर क्या होगा, यही बताना है हमको कि उत्तीर्ण परसेंट उसका क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार देख लो। एक परीक्षा में एक छात्र ने पूर्णांक 36% प्राप्त किया लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 48% अंक प्राप्त किया, ठीक, और वह 64 अंकों से पास हो गया, तो उत्तीर्ण परसेंट बताना है। तो हमने पहले देखा था, क्या देखा था कि ये हो गया हमारा पासिंग लाइन। क्या हो गया? पासिंग लाइन। अब पासिंग लाइन हो गया तो फिर अब इसमें देखते हैं, जो एक छात्र ने पूर्णांक 36% प्राप्त किया, 36% पाया, ठीक, ये नीचे वाला मतलब फेल वाला है। 36% पाया लेकिन 32 अंकों से फेल हो गया, 32 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक। लेकिन उसी में हम दूसरा देखें तो एक छात्र जो है 48% पाया और 64 नंबर से क्या हो गया? पास हो गया, उसको 64 नंबर अधिक हो गया, ठीक, 64 नंबर से क्या हो गया? पास हो गया ये। तो अब हम क्या करते थे, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, तो A का पासिंग बराबर B का पासिंग, यही ना करते थे कि A का पासिंग बराबर B का पासिंग। तो A का कितना दिया है? 36%। अब इसको हमको पास करना है, कितने नंबर से फेल है? 32 नंबर से। 32 नंबर से फेल है तो इसको हम 32 नंबर दे देंगे तो पास हो जाएगा ना, 32 नंबर दे देंगे तो पास हो जाएगा, तो दे देते हैं 32 नंबर, ठीक, दे दिए। अब फिर ये कितना? 48%। कितना अधिक पाया? 64 अधिक पाया है ना, तो इसको भी लाइन में ला लेते हैं बराबर। इसको जो नीचे है उसको भी यहाँ लाना है, ऊपर है उसको भी यहाँ लाना है, ठीक, दोनों को इक्वल में लाना है। तो फिर ये ला लिए इक्वल में। अब देखते हैं इसमें, तो हमारा जो 48% इसको उधर लेके जाते हैं -36%, ठीक। अब ये हो गया, अब 32 है और इसको इधर लाएंगे तो 32 धन 64, तो हमारा कितना हो जाएगा? 12% बराबर, इसको माइनस करेंगे कितना आ गया? 12% बराबर, ये हो जाएगा हमारा 96। तो 1% का मान निकल गया 8। कितना निकल गया? 1% का मान 8 निकल गया। तो हमको क्या पूछा है? उत्तीर्ण परसेंट बताना है। क्या बताना है? उत्तीर्ण परसेंट। तो उत्तीर्ण परसेंट अभी बताया मैंने। उत्तीर्णांक कौन सा होता है? ये भी होता है, ये भी होता है, तो दोनों में से आप कोई सा भी ले लो, यही ले लेते हैं, ठीक, यही ले लेते हैं। तो ये हो गया 36% धन 32। तो अब 32 जो है कितना परसेंट होगा? 32 जो है कितना परसेंट होगा? तो 1% का मान 8 है, तो 8 चौक 32, तो 4% का मान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो यहाँ का लिख देते हैं 4%। 4% का मान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ये हो गया 40%। कितना हो गया? 40%। तो हमारा जो कितना आ गया? 40% हमारा क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण परसेंट हो जाएगा। उत्तीर्ण परसेंट कितना निकल गया? 40% निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर से अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें पूर्णांक निकालने बोलेगा तो क्या करना है? पूर्णांक अभी बताया मैंने 100% होता है, 100% होता है ना। तो 1% का मान 8, तो 100% का मान 100 गुना 800 हो गया, 800 हो गया, ये पूर्णांक हो गया। अब इसमें आपको बोलेगा उत्तीर्णांक तो निकाल लिए, ये हो गया पूर्णांक हो गया, ठीक। अब फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही सरल है, ठीक है, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं, बहुत सरल चीज है,
बहुत आसानी से कर लोगे। तो ये चीजें मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके बताता हूं। क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया। परीक्षार्थी है एक जो 20% अंक प्राप्त किया और वह 5 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। अन्य ने 30% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। मतलब 20 अंक से पास हो गया। ठीक, ये 5 नंबर से फेल हो गया, ये 20 नंबर से पास हो गया। तो हमको क्या बताना है, तो पास होने के लिए अभीष्ट प्रतिशत कितना है, मतलब फिर से इसमें बताना है उत्तीर्णांक। पास होने के लिए अभीष्ट परसेंट कितना है पूछ रहा है, मतलब फिर से बताना है उत्तीर्णांक। ठीक, तो इसमें फिर से पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया और वह 5% अंकों से उत्तीर्ण हो गया। अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और वह पास होने के लिए जो आवश्यक अंक हैं उससे 20% अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो उत्तीर्ण परसेंट बताइए। ठीक है, तो अभीष्ट उत्तीर्ण परसेंट बताइए। ठीक, या फिर पास होने के लिए अभीष्ट परसेंट कितना लगेगा, यही बताना है। तो हमको क्या करना है, देख लेते हैं पहले। ठीक, ये हो गया पासिंग लाइन। नीचे कौन सा है, 20%। कितने नंबर से फेल, -5 लिख देता हूं। 5 नंबर से फेल है तो ठीक। अब फिर ऊपर 30% और कितने नंबर से पास, 20 नंबर अधिक पाया। 20 नंबर अधिक पाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए का पासिंग बराबर बी का पासिंग। ठीक, अब ए का क्या है, ए को हमको 5 नंबर के से फेल है उसको पास करना है, तो क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा। ठीक, बी को देखते हैं, 30% से 20 नंबर अधिक पाया है तो -20 कर देते हैं। इसको भी ये लाइन में लाना है, इसको भी ये लाइन में लाना है। सब क्वेश्चन में यही करना है। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा सब में आपको यही करना है। ठीक है, ये हो गया कितना, अब ये 30 है और इसको हम उधर लेके जाते हैं तो 30% - 20% और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 20। ये हो गया 10% और ये हो गया कितना, 25। तो 1% का मान कितना आ गया, यहाँ से 1% का मान आ गया 2.5। ठीक, 1% का मान कितना आ जाएगा, 2.5। तो हमको क्या बताना है, उत्तीर्णांक। हमको बताना है उत्तीर्णांक। तो उत्तीर्णांक बताना है, तो उत्तीर्णांक क्या दिया है, ये दिया है, ये दिया है। तो बाद में इसको लिए थे, अब हम ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 30%। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 30%, ये हो गया। अब 8 जो है 20 जो दिया है वो कितना परसेंट होगा, 1% का मान जब 2.5 है तो 20 कितना परसेंट होगा, यही बताना है। ठीक, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 20 जो है 1% का मान 2.5 है तो 2% का 5 हो गया। ठीक, 4% का 10, 8% का 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना आ गया, 8%। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 8% लिख सकते हैं। अब माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया, 22%। ठीक, इसमें भी देखें तो 20% धन, ये 5 का मान क्या हो जाएगा, 2%। तो 20 2 22%, इसमें भी आएगा, इसमें भी क्या आ रहा है, 22%। तो ये वाला 22% हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तीर्णांक हो जाएगा। इसका पास होने के लिए जो अभीष्ट परसेंट चाहिए वो हमारा कितना हो जाएगा, 22% हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो परीक्षा वाला क्वेश्चन है
वो आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लो। ठीक, अब मैं ये परीक्षा वाला यही टॉपिक यही खत्म करके आगे फिर से हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम वाला। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं वेन डायग्राम वाला। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम वाला। क्या वाला? वेन डायग्राम वाला। ठीक, अब वेन डायग्राम वाला देखते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है? पहले तो वेन डायग्राम में किस तरीके का पढ़ेंगे, तो इसमें जो अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग तरीके की भाषा आती है। ठीक है, अलग अलग तरीके के खेल आते हैं। जैसे कोई मतलब कोई ये काम करता है वो नहीं करता, इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि इसमें वेन डायग्राम में, तो उसको हमको दर्शाना होता है कि इसमें इतना परसेंट आ रहा है, इसमें इतना परसेंट, तो इसमें कितना परसेंट आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो फिर वेन डायग्राम में जैसे मैं कहूँ कि कोई आदमी चाय पीता है, कोई सिर्फ चाय पीता है, कोई सिर्फ कॉफी पीता है, तो कोई दोनों पी लेते हैं, मतलब चाय भी पी लेते हैं और कॉफी भी पी लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों नहीं पीते। कुछ परसेंट लोग चाय पीते हैं, कुछ परसेंट लोग कॉफी पीते हैं, कुछ परसेंट लोग दोनों पी लेते हैं, और कुछ परसेंट ऐसे भी लोग होते हैं जो दोनों नहीं पीते। ठीक, तो इसी को हमको किसमें दर्शाना है? वेन डायग्राम के माध्यम से हमको उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, उसी को हम वेन डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। तो हमको पहले ये जानना होगा कि वेन डायग्राम होता क्या है। सबसे पहले तो हमको यही जानना होगा वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम में मैं बताया ना भाई कि जिसमें मैं डायग्राम ले लेता हूं, ठीक, ये ले लिया मैं। ठीक, तो अब मैं बात कर रहा था, अभी किसकी बात कर रहा था? चाय की बात कर रहा था, कॉफी की बात कर रहा था। तो ये हो गया चाय वाला, ये हो गया कॉफी वाला। ठीक, और ये जो पार्ट है ये हो गया दोनों वाला। तो ये एक डायग्राम है, इसमें चाय वाले इसमें आएंगे। चाय वाले कहां तक आएंगे? सिर्फ चाय वाले यहां आएंगे। ठीक, सिर्फ चाय वाले कहां आएंगे? तो सिर्फ चाय वाले आएंगे यहां से। ये हो गया सिर्फ चाय का। ठीक, अब इसी में मैं बात करूं तो ये हो गया इधर जो है ये हो गया कॉफी का। ठीक है, ये हो गया किसका? कॉफी का। ये जो यहां से अलग से दिख रहा होगा ये किसका हो गया? कॉफी का। अब ये जो बीच में ये जो बच रहे ये, तो इसमें चाय वाले भी आएंगे, कॉफी वाले भी आएंगे। मतलब जो दोनों पीते हैं, जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, वो किस में आएंगे? तो ये बीच वाले में आएंगे। ठीक, अब जो दोनों नहीं पीते उसको भी तो कहीं ना कहीं जगह देना पड़ेगा, तो दोनों नहीं वाले को हम यहाँ दे देते हैं। ठीक, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, मतलब ये सर्कल के बाहर दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चाय वाला, ये हो गया कॉफी वाला, ये दोनों वाला। ठीक, इसी के आधार पर हमारा सभी क्वेश्चन वेन आरेख से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी के आधार पर बनेंगे। तो इसमें मैं बात कर दूं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं। बोलने वाले की बात करूं तो कुछ लोग क्या होता है हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग क्या होता है इंग्लिश बोलते हैं। तो कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो दोनों बोलते हैं, और कुछ परसेंट ऐसे भी होते हैं जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना तो अंग्रेजी बोलते हैं, कोई और दूसरी भाषा बोलते होंगे। तो इस तरीके का आता है, तो उसको भी हमको दर्शाना रहेगा। तो ये तो हो गया सिर्फ चाय और कॉफी का बता दिया। यहीं मैं लिख देता हूँ हिंदी, यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश, ये हो जाएगा दोनों का। और जो दोनों नहीं बोलते उसको मैं यहाँ खाली जगह में कहीं भी दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में मैं बात करूं तो कोई फुटबॉल खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है। कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है। तो जो दोनों खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, तो वो कहाँ आएगा? यहाँ बीच में आएगा। और जो दोनों नहीं खेलता, वो बैडमिंटन खेलता होगा, वो कहाँ आएगा? वो बाहर में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो मैं बताता हूँ।
डायग्राम को रहने देता हूं ऐसी। ठीक, ये हो गया हमारा ओनली टी, ये हो गया ओनली कॉफी। ठीक, ये ओनली कॉफी, ये ओनली टी, और ये हो गया दोनों, और ये हो गया दोनों नहीं। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं चाय। चाय और कॉफी की बात कर रहा था, चाय ले लेता हूं। 60% लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। ठीक, और कॉफी की बात करूं, 50% लोग कॉफी पीते हैं। और इसमें अब फिर से बात करूं, जो दोनों पीते हैं, जो चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, वो 20% लोग। ठीक, तो हमको बताना है जो दोनों नहीं पीते, दोनों नहीं पीते, इसका बताना है हमको। जो दोनों नहीं पीते, 60% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं, 20% लोग दोनों पीते हैं। तो जो दोनों नहीं पीते उसको बताना है। तो हम वो देखते हैं, चलो ये बना दिया मैं एक डायग्राम। ठीक, तो हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा दोनों वाले को, दोनों वाले को। तो दोनों में कितना परसेंट है? 20% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ठीक है, तो 60% लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। तो इसमें से 20% तो हमने यहां दे दिया ना, 20% तो दोनों में आ गया ना। 20% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं। तो 60% में 20% तो ये दोनों में आ गया। तो कितना बचा? तो 60 माइनस 20 ना, तो कितना हो गया? 40% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। अब बात करूं मैं कॉफी की, कॉफी की। ठीक, तो अब जो देखो, ये 20% लोग कॉफी भी पीते हैं, इसमें कितना दिया है? 50। ठीक, तो 20% लोग तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम। तो 50 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा? 30% लोग क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। ठीक है, 30% लोग क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। तो हमको पूछा है दोनों नहीं, दोनों नहीं। ठीक, तो ये 40 हो गया, ये 30 हो गया। कितना हो गया? ये 40 हो गया और ये 30 हो गया। तो 40 और 30 कितना हो गया? 70। ठीक, ये हो गया 40, 30, 70, और ये 80 और 90। कितना परसेंट हो गया? 40, 50, 60 और 30, 90। तो 100% मान के चलते हैं। टोटल हमेशा हमारा होगा 100%। हमेशा हम टोटल को कितना मान के चलेंगे? तो 100%। टोटल हमेशा हमारा 100% होगा। ठीक, 90% हो गया। 40 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया, 20 दोनों में आ गया। तो कितना बचा? तो 10%। तो 10% लोग ऐसे हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं न तो कॉफी पीते हैं। ठीक है, न तो चाय पीते हैं न तो कॉफी पीते हैं। तो उत्तर हमारा क्या आ गया? 10%। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं, कोई क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। वेन डायग्राम को। तो किसी परीक्षा में, क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, किसी परीक्षा में 60% परीक्षार्थी हिंदी में 60%। ठीक है, हिंदी में 60%। 45% परीक्षार्थी संस्कृत में उत्तीर्ण हुए, ये हो गए, पास हो गए। ठीक, किसी परीक्षा में, अब आपको लिखना है तो लिख सकते हो, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं। ठीक, किसी परीक्षा में 60% परीक्षार्थी हिंदी में तथा 45% परीक्षार्थी संस्कृत में उत्तीर्ण हुए। ठीक, उत्तीर्ण हो गए। यदि 25% परीक्षार्थी, 25% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए, दोनों विषयों
में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या बताना है। हमको क्या बताना है? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या। ठीक, यही ना बताना है कि 60% हिंदी में और 45% संस्कृत में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, मतलब हिंदी में भी और संस्कृत में भी। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या बताना है। ठीक, तो हम देखते हैं, फिर से चित्र बना देता हूं। ये हो गया, ये दोनों नहीं, ठीक, ये दोनों नहीं हो गए। तो सबसे पहले हमको, मैं किसको देखना बोला था? जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होगा, मतलब जो ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहा है। ठीक, जिसमें हिंदी भी आ रहा है संस्कृत भी आ रहा है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण, सभी में जो दोनों वाला रहेगा उसको हमको सबसे पहले देखना है। तो कितना परसेंट है? 25%। 25% किस में हो गया? जो दोनों में उत्तीर्ण है। ये हो गया हमारा हिंदी और ये हो गया हमारा संस्कृत। ये हो गया हमारा हिंदी और ये हो गया हमारा संस्कृत। तो ये दोनों में 25% उत्तीर्ण हो रहे, मतलब ये 25% हिंदी में भी उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो हिंदी का परसेंटेज 60 दिया है, तो 60 में 25 तो यहाँ आ गया, 60 में 25 तो दोनों वाले में आ गया ना। तो कितना बचा? तो 60 में 25 माइनस कर दो तो कितना? 35% लोग सिर्फ हिंदी में उत्तीर्ण हुए। 35% लोग सिर्फ हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। और अब बात करूं मैं संस्कृत की, तो 45% लोग संस्कृत में, तो 45% में 25 तो यहाँ आ गया, यही भी दोनों वाला है, हिंदी और संस्कृत दोनों का है, तो इसमें भी आ गया 25। तो फिर से 45 में 25 घटाते हैं तो 20% लोग सिर्फ संस्कृत में उत्तीर्ण हुए। टोटल संस्कृत में 45% उत्तीर्ण हुए हैं, उसमें से 25% तो ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये हो गया हमारा कितना? 20 और 25 और 20 45 ये हो गया, और ये 35 और 25 कितना हो गया? 60 ये हो गया। तो ये इतना घेरा है, तो ये हिंदी भी आ रहा है, ठीक, और इधर से संस्कृत आ रहा है, तो फिर ये कितना हो गया? 25 जो दिया है, ठीक। तो ये हो गया हमारा 35%, ये हो गया 20%। अब हम देखते हैं, तो ये कितना हो गया? 35 25 तो कितना? 60 और 20 80। तो टोटल कितना होता है? अभी बताया मैंने, टोटल कितना होता है? तो 100%। टोटल कितना होता है? तो 100%। अब 100% होता है तो 100% में 80% तो ये ले गए, 100% में 80% तो उत्तीर्ण वाले हो गए। तो कितने ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं? तो आप कहोगे 100 में 80 घटाएंगे तो 20%। कितने हैं? 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, ठीक, जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से देखें। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी, 34% परीक्षार्थी, ध्यान से सुनना, किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित तथा 42% परीक्षार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। अब ये चीज ध्यान रखो, क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। अब इसमें क्या दे रहा है? तथा 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने परसेंट परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यही बताना है। तो उत्तीर्ण परसेंट बताना है।
कितने परसेंट ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यही ना बताना है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए। तो कुछ करना कुछ नहीं है, एक चित्र बना देता हूं, ठीक है। ये हो गया गणित में अनुत्तीर्ण, ये हो गया अंग्रेजी में, ठीक, और ये हो गया दोनों में। तो दोनों वाले को हम पहले देखना है बोला था, ठीक है। बहुत चुटकी में बना दोगे, दोनों वाले को पहले देखना बोला था। तो दोनों कितना दिया है 20%, ठीक है, ये 20% हो गया। अब देखो गणित में 34%, तो 34 में से 20 यहाँ आ गया, तो कितना बचा 14% यहाँ आ गया, 14% यहाँ आ गया, ठीक है। अब अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 42% में 20 यहाँ आ गया, दोनों वाले में 20 आ गया, तो यहाँ कितना बचा 22%। कितना बचा 22%। ये 14% बचा। ये सिर्फ गणित में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं 14% हुए हैं, और सिर्फ अंग्रेजी की बात करूं तो 22% हुए हैं। और जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं, वो कितना दिया है तो 20% दिया है, ठीक। तो हमको बताना है पास वालों का परसेंट। तो कितने परसेंट दोनों विषयों में पास हुए, उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया 34 और 22 56। तो ये टोटल हमारा कितना होता है 100% का होता है। टोटल हमारा 100% का होता है। तो इसमें आ गया 56%। कितना आ गया 56%। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 44%। कितना आ गया 44% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में क्या होंगे उत्तीर्ण होंगे, दोनों विषयों में क्या होंगे उत्तीर्ण होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत अच्छे तरीके से अब क्लियर हो गया होगा वेन डायग्राम। और जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताया मैंने, एग्जामिनेशन में जो परीक्षार्थी वाला क्वेश्चन बताया, वो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो जिसको भी वीडियो पसंद आया है जाके वीडियो को लाइक कर दो, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।